गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के अगले पार्ट पर। ऑलरेडी मैं इसके 2 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं। तीसरे पार्ट पर चलते हैं। देखो, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन एक बार अगर आप सारे पार्ट को धीरे धीरे समझ गए तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बस एक बार आप मुझे पढ़ाने का मौका दीजिए, एक बार सिखाने का मौका दीजिए, उसके बाद देखना हर एक क्वेश्चन आप खुद से बना पाओगे। ठीक है, आइए चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। और उससे पहले एक चीज़ ये कि ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, आप इस पर अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, और जो अपना टॉपिक आपको पढ़ना हो उस टॉपिक को बता सकते हैं, और आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं कि मुझे क्या इससे अच्छा करना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो सके। और इसका नाम है, ये देख लीजिए आप, मैथ्स विद निखिल पीडीएफ। इस पे ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने है एक, जिसमें कह रहा है कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 हो जाती है, वह राशि क्या है। मतलब देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें आर दिया है, रेट दिया है 8%। उसके बाद इसमें टाइम दिया है 2 साल का, 2 साल का टाइम दिया है। और उसके बाद इतनी हो जाती है, मतलब इसमें दिया है हमको अमाउंट 5,832। ठीक है, देखिए 8% की फ्रिक्शन कितनी होती है। आप इस वीडियो को अच्छे से समझना है अगर आपको, तो पहले जो 2 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं उनको एक बार पढ़ के आओ, फिर इसको पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो 2/25। ठीक है, अब हम क्या करते थे, बात 2 साल की हो रही है तो हम नीचे का क्या करते थे, इसका स्क्वायर करते थे। ठीक है, स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625 होगा, 625 यूनिट। अब देखिए, पहला साल और फिर बात करते थे दूसरा साल। पहले साल पर 2/25 निकालेंगे, तो 25 से 625 25 बार, और 25 दूनी 50। ऐसे ही अब दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो ये भी 50 आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसमें होता ये है कि अब इसमें पहले साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का ब्याज हो गया। अब दूसरे साल की बात जब आती है तो इसमें ब्याज पर ब्याज मिलता है, ये भी 2/25। तो 25 से 50 2 बार, और 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए आप, एक चीज देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर सी आई कितना बना, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, कितने यूनिट बना। तो 50 + 50 + 4। कैसे, देखिए ये वाला 50, ये 50, ये 4। ठीक है, ये तीनों मिलकर बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये बना मेरा, कितना बना, ये बना मेरा यहाँ पर, ये बना मेरा 100 104। ठीक है, 104 बना। अब अमाउंट मुझे दिया है। ठीक है, अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 500, सॉरी 625 यूनिट, प्लस सीआई कितना आया है, 104 यूनिट। तो ये टोटल कितना बनेगा, ये टोटल बन गया आपका 729 यूनिट। और 729 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 5,832। तो एक यूनिट की वैल्यू, ये इससे कटेगा 8 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। हमको निकालना क्या है, हमको वह राशि क्या है, हमको राशि निकालनी है। यानी कि हमको जो निकालना है वो निकालना है क्या, ये जो आपके सामने दिया है, ये जो दिया है 625 यूनिट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 625 गुणा एक यूनिट की वैल्यू 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 5,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रेट दिया है मुझे 4%, यहाँ पर मुझे टाइम दिया है 2 साल, और यहाँ पर मुझे वही अमाउंट दिया है, इतना हो जाती है 270.40। ठीक है, देखो 4% बराबर कितना होता है, 1/4। 2 साल का मामला है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ आएगा 625। ठीक है, पहला साल और यहाँ पर दूसरा साल। पहले साल पर 1/25 अगर मैं निकालूं तो यहाँ आ जाएगा 25। दूसरे साल पर 1/25 निकालूंगा तो यहाँ भी 25 आ जाएगा। अब दूसरे साल की जब बात आती है तो ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज के में, तो 25 से 25 कट गया और यहाँ आ गया 1। अब मैं यहाँ से बताइए CI कितना हुआ, तो CI यहाँ से आया आपका 25 + 25 + 1 बराबर CI आया 51 यूनिट। ठीक है, और अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितने यूनिट माना है, 625 यूनिट, प्लस CI कितना है, 51 यूनिट। ये कितना हो गया, ये हुआ 676 यूनिट। ठीक है, और 676 यूनिट की जो वैल्यू है वो 270.40 दी है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, 2 जीरो मतलब 0 से 0 कट गई। इससे ये कटेगा सीधा सीधा, ये कटेगा आपका कितने बार, 4 बार। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4/10। हमको निकालना क्या है, हमको जो निकालना है वो निकालना है हमको 625 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि राशि पूछी है। ठीक है ना, तो 625 इंटू 4/10, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 5 बार, और 5 से अगर 625 को काटूं तो ये कटेगा 125 बार, और 2 का गुणा 125 में कर दूं तो ये आ जाएगा 250। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1352 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या है। सेम क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी क्या दिया है, R बराबर दिया है 4%, टाइम दिया है हमारे लिए 2 साल, और यहाँ पर भी अमाउंट दिया है, वो दिया है 1352। 4% बराबर क्या होता है, 1/25। 2 साल की बात हो रही है, स्क्वायर करेंगे यानी कि 625। ये आया पहला साल, ये आया दूसरा साल। पहले साल के लिए अगर हम 4% ने 1/25 निकालेंगे 25 आएगा। दूसरे साल के लिए 1/25 निकालेंगे 25 आएगा। अब दूसरे साल की जब बात आती है तो मैंने आपको बताया है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। इस 25 का भी 1/25 निकलेगा जो कि 1 आ जाएगा। यहाँ से CI कितना आएगा, यहाँ से CI आएगा 25 + 25 + 1, मतलब CI आया यहाँ से 51। ठीक है ना, अब देखिए मैंने आपको बता रखा है अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। ये हमने कितने यूनिट माना है, प्रिंसिपल 525 यूनिट, 625 यूनिट, और ये आया है हमारा 51 यूनिट। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 676 यूनिट, और 676 यूनिट की जो वैल्यू है वो दी है 1352। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है ना, और देखिए इसके बाद पूछा क्या है हमसे, राशि पूछी है, ये रही। तो राशि यानी कि हमसे पूछी है कि प्रिंसिपल 625 यूनिट में 2 का गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा आप बड़े आराम से बना देंगे। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ बातें बताता हूं। देखिए बात कर अर्धवार्षिक,
अर्धवार्षिक। क्या? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब होता है क्या? अर्धवार्षिक को हम छमाही कहते हैं, छमाही। और इसको हम आधा साल भी कहते हैं, आधा साल। क्योंकि छमाही का मतलब क्या हुआ? आधा साल हुआ। अब एक बात देखिए आप कि पूरे एक साल में, पूरे एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आधे साल में, आधे साल में कितने महीने होंगे? आधे साल में होंगे 6 महीने। ठीक है ना? 6 महीने होंगे। तो अब अगर मैं बात करूं कि एक साल में, एक साल में कितनी छमाही बनेंगी, तो एक साल में बनेंगी क्या? 2 छमाही। ठीक है ना? एक साल में कितनी छमाही बनेंगी? 2 छमाही बनेंगी। जब हम एक साल को 2 छमाही बना रहे हैं, ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक रूप से देय 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है। यदि ब्याज की जो दर है, यानी कि जो R% है, वो कितना दिया है? वो 10% वार्षिक दिया है। कितना? वार्षिक दिया है। और बात किसकी हो रही है? अर्धवार्षिक की हो रही है। तो वार्षिक को अर्धवार्षिक बनाने के लिए इसमें 2 का भाग लगा देंगे, और 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 5%। ये अब अर्धवार्षिक का ही तो टाइम बन गया। इसमें एक साल की बात कर रहा है, 2 छमाही होंगी। ठीक है? और रेट ये मैंने यहां आधा कर दिया। अब ये बिल्कुल छमाही का बन गया। अब ये 2 छमाही है। अब इसको ट्रीट करेंगे हम, कैसे ट्रीट करेंगे? इसको ट्रीट करेंगे हम बिल्कुल 2 साल वाले मेथड की तरह। 20% बराबर कितना होता है? 1/20। और 2 साल वाले में क्या करते थे? इसका स्क्वायर करते थे। तो देखिए यहां पर कितना आएगा? 400 आ गया। ठीक है? अब देखिए, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, 1/20, 400 का 1/20 20 आता है। फिर से दूसरे साल के लिए 1/20, 400 का 1/20 20। जब बात दूसरे साल की होती है तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो यहां कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। अब मैं यहां से अगर CI कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? CI आएगा यहां से 20 + 20 + 1 बराबर आ गया 41। अब मैं SI कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? SI दोनों सालों के लिए समान होता है, यानी कि 20 इसके लिए है, 20 पहले के लिए, तो 20 दूसरे के लिए, यानी कि 20 + 20। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40। अब इसका डिफरेंस मैं देखूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है 41 - 40 बराबर 1। लेकिन ये जो 1 यूनिट है, इसकी वैल्यू दी है 180। ठीक है ना? और निकालना क्या है हमको? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 180 दी है। और हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब ये जो 400 यूनिट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 400 यूनिट में 1 यूनिट की जो वैल्यू है 180, इसका गुणा कर देंगे। 18 चौक 72 के आगे 3 जीरो। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 72,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई धनराशि 4% वार्षिक 1 साल का टाइम दिया है। तो 1 साल में, 1 साल का जब टाइम दिया है, 1 साल में 1 ईयर का, तो 1 ईयर में क्या होगा? 2 छमाही होंगी, 2 छमाही होंगी। और रेट दिया है कितना? ये दे रहा है 4% वार्षिक। जब हमारी साल छमाही है
तो इसको भी छमाई करना पड़ेगा, यानी कि रेट को भी आधा करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 2%, और 2% मतलब 2/100, और 2 एकम 2, और नीचे आ जाएगा 50। और अब ये 2 साल वाला मेथड बन गया, तो इसका कर देंगे क्या, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2500। ठीक है, 2500 आ गया। ये पहले साल, ये दूसरा साल, जैसा कि हम पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। अब ये छमाई, दो छमाई बन गई, तो हम 2 साल वाली टेक्निक से इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसका पहले साल के लिए 1/50 निकालूंगा, 50 आ जाएगा। अब 2500 का दूसरे साल के लिए 1/50 निकालूंगा, 50 आ जाएगा। बात दूसरे साल की हो रही है, तो मतलब पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, 50 से 50 कट गया, ये आ गया 1। अब देखिए आप, अब यहां से क्या पूछा था इसने, अंत में इतने रुपए हो जाती है, यानी कि अमाउंट। ठीक है ना, क्या, अमाउंट। अब देखिए यहां पर सीआई कितनी है, सीआई है मेरे पास 50 + 50 + 1, यानी 101 यूनिट है। ठीक है ना। और अमाउंट बराबर कितना होता है, अमाउंट बराबर कितना होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल कितनी यूनिट है, 2500 यूनिट, प्लस सीआई कितना है, 101 यूनिट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास 2601 यूनिट, 1 यूनिट। और इसकी जो वैल्यू दी है वो दी है कितनी, 7803। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितनी यूनिट है, प्रिंसिपल है आपका 2500 यूनिट, यानी कि 2500 और 1 यूनिट की वैल्यू 3। आंसर आ जाएगा आपका 7500 रुपये। 7500 रुपये इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धवार्षिक रूप से 1 साल की बात कर रहा है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, 1 साल में, 1 साल में क्या होता है, 1 साल में 2 छमाही होती हैं। और रेट, रेट दिया है कैसा, रेट दिया है वार्षिक। जब रेट वार्षिक दिया है और ये छमाही दी है, तो क्या करते हैं, रेट को भी आधा करते हैं। आधा करोगे रेट को, कितना आ जाएगा, 6%। अब 6/100 बराबर आ जाएगा 3/50। अब ये 2 साल वाला में फॉर्मेट बन गया, 50 का कर देंगे स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, और पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। पहले साल का 3/50, 50 से 2500 50 बार कटेगा, और 3 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 150 आ गया। यहां पर भी 3/50 निकालोगे तो सेम दूसरे साल के लिए भी, लेकिन अब दूसरे साल की बात हो रही है, तो पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, जो आ जाएगा 9। ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 है। अब देखिए आप एक चीज, अब यहां से एक चीज निकालिए, यहां से मैंने निकाला सीआई, तो सीआई कितना आया देखिए, 50, सॉरी 150, और 150 300, और 9, 309 आ गया। और मैं अगर एसआई की बात करूं, तो वो तो सबके लिए सेम होता है दोनों सालों के लिए, तो 150 + 150 300 आ गया। अब इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आया 9, और 9 आया। और ये जो 9 यूनिट की वैल्यू है, ये दी है कितनी, 36 दी है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 36 दी है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। और हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है हमसे, यानी कि 2500 यूनिट में 4 का गुणा कर दूं, 4 का गुणा कर दूं तो आ जाएगा 10,000, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा के रखिए। इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।